लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आलोक सिंह राजपूत, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएमवी वायरस, जो कि माइक्रोबायोलॉजी का एक टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने वायरस के बारे में स्टडी किया है। वायरस के बारे में ऑलरेडी मैं आप लोगों को समझा चुका हूं। वायरस के कैरेक्टर्स को आपको दिमाग में लेकर चलना है। वायरस के बारे में अल्टीमेटली हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी माने जाते हैं। इनमें दोनों ही प्रकार के लक्षण होते हैं, सजीवों की तरह भी लक्षण होते हैं और निर्जीवों की तरह भी लक्षण इनमें पाए जाते हैं। वायरस अगर किसी सरफेस एरिया के ऊपर है तो वो नॉन लिविंग की तरह बिहेवियर देता है, और अल्टीमेटली जब वायरस किसी सजीव कोशिका के अंदर एंटर करता है तो वो फिर सजीवों के लक्षण प्रकट करता है। पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को यह भी समझा चुका हूं कि वायरस स्पेसिफिक होते हैं, वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। जो वायरस ह्यूमंस के ऊपर अटैक करते हैं, या ये कह लें कि मैमल्स के ऊपर अटैक करते हैं, वो प्लांट पर अटैक नहीं करते। जो वायरस पादपों में रोग पैदा करते हैं या प्लांट पर अटैक करते हैं, वो एनिमल्स के ऊपर अटैक नहीं करते। कुछ ऐसे भी वायरस देखे गए हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर सर्वाइव करते हैं या बैक्टीरिया के ऊपर पैरासाइटिक फॉर्म में पाए जाते हैं, जिन्हें हम बैक्टीरियोफेज के नाम से जानते हैं। आज की जो कक्षा है, स्पेशली हम प्लांट वायरस के बारे में बात कर रहे हैं, और प्लांट वायरस में भी हम विशेष तौर पर टोबैको मोज़ेक वायरस के बारे में चर्चा कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं हम लोग। टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि अल्टीमेटली प्लांट वायरस के अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम डेफिनेशन उठाते हैं कि प्लांट वायरस किसे कहा जा रहा है। ये विषाणु पादप की कोशिकाओं में परजीवी होते हैं तथा कोशिकाओं की विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। पहले ही हम लोग इस बात को जानते हैं कि एक्चुअली वायरस जो होता है वो पैरासाइटिक फॉर्म में पाया जाता है। वायरस कभी भी बेनिफिशियल नहीं होता। बैक्टीरिया के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो बैक्टीरिया हार्मफुल भी होते हैं, बेनिफिशियल भी होते हैं, लेकिन वायरस हमेशा से हार्मफुल ही होता है, नुकसानदायक होता है, और विशेष तौर पर ये सजीवों की उपापचयी क्रियाओं को डिस्टर्ब कर देता है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को डिस्टर्ब कर देता है और डिसीज कॉज करता है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जिसके आधार पे नोट किया जा सकता है, मेंशन किया जा सकता है कि एक पर्टिकुलर वायरस जो है किस प्रकार की प्लांट या किस प्रकार के क्रॉप पर अपने रोगों के प्रभाव देता है। एग्जाम्पल के तौर पर नंबर फर्स्ट पॉइंट है जैसे टोबैको मोज़ेक वायरस, जो कि कहीं ना कहीं तंबाकू की पत्तियों पर अपने प्रभाव देता है। टर्निप येलो मोज़ेक विषाणु, पोटैटो वायरस, टोबैको रैटल वायरस, कॉलीफ्लावर मोज़ेक वायरस, बीट येलो वायरस, सदर्न बीन मोज़ेक वायरस, कुकुम्बर मोज़ेक वायरस, वूंड ट्यूमर वायरस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा नाम है, वूंड ट्यूमर वायरस। अगर बाय द वे इस तरीके के वायरस से कोई प्लांट ग्रसित है तो उसके स्टैम जो है उसमें वूंड हो जाएंगे, घाव पैदा होंगे, और अल्टीमेटली वो पर्टिकुलर प्लांट सूख जाएगा। 10वें नंबर का पॉइंट है राइस ड्वार्फ वायरस, फ्यूजी डिसीज वायरस एंड बॉर्ली स्ट्राइप मोज़ेक वायरस। ये वो एग्जाम्पल हैं जो कि अल्टीमेटली पर्टिकुलर क्रॉप को या किसी विशेष प्रकार के पौधे के ऊपर अपने आक्रमण देते हैं। तंबाकू मोज़ेक वायरस के बारे में अगर हम चर्चा करें अल्टीमेटली इस वायरस की जो खोज है वो आइवेनोवस्की नामक साइंटिस्ट ने 1892 में की थी, तथा इसका क्रिस्टलीकरण जो है स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने 1936 में किया था। हम लोग ऑलरेडी इस बात को जानते हैं कि जो वायरस होता है वो बैक्टीरियल फिल्टर के माध्यम से कहीं ना कहीं फिल्ट्रेट नहीं होता, उसको फिल्टर नहीं किया जा सकता, बिकॉज कि उसका स्ट्रक्चर काफी छोटा होता है। हम लोगों ने लास्ट कक्षा में इस बात को भी स्टडी किया है कि जो वायरस होते हैं उनको क्रिस्टलीकरण के माध्यम से, क्रिस्टलाइजेशन के माध्यम से कहीं ना कहीं डिपॉजिट के फॉर्म में देखा जा सकता है, उनका आकलन किया जा सकता है। अल्टीमेटली जो टोबैको मोज़ेक वायरस है उसे सबसे पहले आइवेनोवस्की नामक वैज्ञानिक ने ढूंढ निकाला, और क्रिस्टलीकरण जो है स्टेनले नामक वैज्ञानिक ने किया था। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको नोट करना चाहिए।
अगर हम टीएमवी वायरस के लक्षण की बात करते हैं तो नंबर फर्स्ट पॉइंट इसमें निकल कर आता है कि जो टीएमवी वायरस होता है वो स्पेशली तंबाकू की जो शिशु पत्तियां होती हैं या यंग लीव्स जो होती हैं उसमें इनके लक्षण येलो स्पॉट के फॉर्म में दिखाई देते हैं। आगे चलकर ये जो येलो कलर के स्पॉट्स होते हैं वो मॉटलिंग के फॉर्म में चले जाते हैं और इस तरीके के सिम्टम्स हमको प्रभावित जो प्लांट है उसकी लीफ में हमें दिखाई देता है। दूसरे पॉइंट की ओर अगर हम चलते हैं, सो टीएमवी के प्रभाव से या टोबैको मोज़ेक वायरस के प्रभाव से तंबाकू की जो परिपक्व पत्तियां होती हैं, जो मैच्योर लीव्स होती हैं, उनमें डार्क ग्रीन कलर के हमें धब्बे दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम डिस्कलरेशन के नाम से भी समझ सकते हैं। इवन दैट हम ये कह सकते हैं कि जो प्रभावित पत्तियां होती हैं वो क्लोरोटिक के फॉर्म में चली जाती है या डिस्कलरेशन होने लगती है, जो पत्तियां होती हैं वो अपना नॉर्मल कलर खो देती हैं। येलो कलर के स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं और हम ये कह सकते हैं कि जो लीफ हैं उनमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस धीरे धीरे खत्म होने लगती है और फाइनली प्लांट सूख जाता है। ये गौर करने वाली बात है कि हमारी जो प्लांट होते हैं उनकी लीव्स ग्रीन कलर के दिखाई देते हैं बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिगमेंट है किसी भी प्लांट के अंदर बिकॉज की वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के माध्यम से ग्लूकोज का निर्माण करता है। और यदि तंबाकू की पत्तियों में टीएमवी का इन्फेक्शन हो जाए तो टोबैको की जो पत्तियां हैं वो कहीं ना कहीं क्लोरोफिल अपना खो देती हैं, पत्तियों में येलो कलर के स्पॉट्स आते हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ऑब्स्ट्रक्ट हो जाती है, रुक जाती है और पत्तियां गिर जाती हैं, जिसके माध्यम से उस पौधे की मौत हो जाती है। यहाँ पर एक नया शब्द देखने को मिल रहा है, मॉटलिंग। तो अगर हम मॉटलिंग को थोड़ा डिफाइन करें, सो लाइक mottle is a pattern of irregular marks, spots, streaks, blotches or patches of different shades of colors. It is commonly used to describe the surface of plant on the or the skin of animals. In plant, mottling using consists of yellowish spots on plant and it is usually a sign of disease or malnutrition. सो मॉटलिंग मीन दैट कि अगर पत्तियों पर येलो कलर के ग्रीन कलर के स्पॉट दिखाई देते हैं, ब्लॉचेस दिखाई दे रहे हैं, स्ट्रीक्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं माल न्यूट्रिशन का या डिसीज का एक साइन होता है, तो बड़ी आसानी से हम किसी भी तंबाकू की पत्तियों को या तंबाकू के प्लांट पर अगर टीएमवी का अटैक हुआ है तो इन्हीं लक्षणों के माध्यम से हम पहचान सकते हैं। ओके, नाउ दैट नेक्स्ट पॉइंट की ओर चल रहे हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस या टीएमवी इज अ पॉजिटिव सेल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस स्पीसीज इन द जीनस टोबामोवायरस that infect a wide range of plant, especially tobacco and other member of the family Solanaceae. So ultimately अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की बात करें तो ये केवल तंबाकू के प्लांट को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि सोलेनेसी ग्रुप के जितने भी सदस्य होते हैं, प्लांट का एक ऐसा ग्रुप जो कि फ्लावरिंग प्लांट के नाम से जाने जाते हैं, पुष्प देने वाले पौधों के नाम से जाने जाते हैं, टोबैको मोज़ेक वायरस सभी पुष्पीय पौधों में संक्रमण के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। टोबैको मोज़ेक वायरस हैज अ रॉड-like appearance. Its capsid is made from 2,130 molecules of code protein and 1 molecule of genomic single-strand RNA. So यदि by the way हम टोबैको मोज़ेक वायरस के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये लगभग 2130 कैप्सिड के माध्यम से या प्रोटीन के कोड के माध्यम से घिरा होता है और इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है। इसीलिए हम इस वायरस को आरएनए वायरस के नाम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि जब भी हम वायरस को पढ़ते हैं, वायरस दो कैटेगरी में अलग अलग पढ़े जाते हैं जेनेटिकली, आरएनए वायरस एंड डीएनए वायरस। जिन वायरस का जेनेटिक मटेरियल आरएनए के फॉर्म में पाया जाता है उसे हम आरएनए वायरस के नाम से जानते हैं, जबकि ऐसे वायरस जो कि डीएनए के फॉर्म में अपने जेनेटिक मटेरियल को कैरी करते हैं उन्हें हम डीएनए वायरस के नाम से भी जानते हैं। TMV is a thermostable virus on a dried leaf. It can withstand up to 50 degree Celsius for 30 minutes. So कहीं ना कहीं TMV वायरस जो है काफ़ी स्टेबल कैटेगरी का वायरस माना जाता है और स्पेशली बोला गया कि ये थर्मोस्टेबल होता है। आपने ये भी सुना होगा कि टेम्परेचर के बढ़ने से कहीं ना कहीं वायरस जो होते हैं वो नॉन एक्टिव फॉर्म में
जा सकते हैं, उनकी एक्टिविटी कहीं ना कहीं निष्क्रिय हो सकती है। लेकिन टीएमवी वायरस लगभग 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी सहन करने की क्षमता रखता है और वो उस टेम्परेचर पर भी अपने आप को स्टेबल रख सकता है। टीएमवी डज नॉट हैव अ डेस्टिनेट overwintering structure, rather it will overwinter in infected tobacco stalk and leaves in the soil. On the surface of contaminated seed, TMV can even survive in contaminated tobacco products for many years. So smokers can accidentally transmit it by touch, although not in the smoke itself. जैसे कि इस पॉइंट के माध्यम से हम इस बात को समझ सकते हैं कि टीएमवी वायरस जो है अपने आप को लंबे समय तक वातावरण में बनाए रख सकता है। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट करना जरूरी है कि टीएमवी वायरस जो है वो स्मोकर्स जो होते हैं उनके हम ये कह सकते हैं कि तंबाकू की पत्तियों में कहीं ना कहीं टोबैको मोज़ेक वायरस पाया जाता है, अपने आप को लंबे समय तक ये बनाए रखता है। तो जो स्मोकर्स हैं वो एक्सीडेंटली उनके जो तंबाकू के पौधे हैं उनको संक्रमित कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। वन ऑफ द कॉमन कंट्रोल मेथड फॉर टीएमवी इज सैनिटाइजेशन, which includes removing infected plants and washing hand in between each planting. तो यदि भाई हमें अपने तंबाकू के पौधों को बचाना है, टीएमवी वायरस से बचाना है, तो उसके लिए एक मेथड सुझाई गई है कि आप अपने आप को सैनिटाइज करके रखें। जब भी आप प्लांटिंग के लिए जाते हैं या क्रॉप लगा रहे हैं तंबाकू को, अगर आप क्रॉप के फॉर्म में लगाने के लिए पहुंच रहे हैं तो आप अपने हैंड्स को सैनिटाइज फॉर्म में रखें। इसमें किसी भी तरीके के टीएमवी वायरस नहीं होना चाहिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि स्मोकर्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। प्लांटिंग क्रॉप रोटेशन शुड आल्सो बी एम्प्लॉयड टू अवॉइड इन्फेक्टेड सॉइल सीड बीड्स फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। यहाँ पर यह बात भी स्पष्ट कर देना चाहूंगा मैं कि यदि बाय द वे आप अपने तंबाकू के पौधों को टीएमवी वायरस से बचाना चाहते हैं तो क्रॉप रोटेशन पॉलिसी को अपनाकर भी आप यह काम कर सकते हैं। इसमें बताया गया है कि यदि संक्रमित पौधा है और अगर हम क्रॉप रोटेशन कर रहे हैं लगभग 2 साल के लिए, तो कहीं ना कहीं वायरस जो है वो नॉन एक्टिव फॉर्म में जा सकता है। As for any plant disease looking for resistant strains against TMV may also be advised. जैसे कि इस पॉइंट के आधार पर हम इस बात को समझ सकते हैं कि यदि हम तंबाकू की क्रॉपिंग कर रहे हैं तो हम इस तरीके की स्पीसीज को लैंड के ऊपर लगाएं जिसमें कि टीएमवी के प्रति रेजिस्टेंस पावर कहीं ना कहीं पाई जा रही हो। ऐसा प्लांट या ऐसा तंबाकू का पौधा जिसमें टीएमवी के प्रति रेजिस्टेंस पावर क्रिएट की जा चुकी है जेनेटिकली, इस तरीके के पौधों को अगर आप लगाते हैं तो टीएमवी के आक्रमण से बच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज टीएमवी इज इनहिबिटेड बाय अ प्रोडक्ट ऑफ Myxomycetes, saline mold, Physarum polycephalum. Both tobacco and the beans P. vulgaris and V. census suffered almost no listening in vitro from TMV when treated with Physarum polycephalum. So, अगर हम पॉलीसेफलम एक्सट्रैक्ट के माध्यम से अगर किसी तंबाकू के पौधे को ट्रीट करते हैं, पॉलीसेफलम एक प्रकार की फफूंद है जो कि कहीं ना कहीं इस वायरस से लड़ने में सक्षम होती है, तंबाकू के पौधे को बचाया जा सकता है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना कि एक्चुअली टीएमवी जिसको कि हम टोबैको मोज़ेक वायरस के नाम से जानते हैं, अल्टीमेटली इसकी खोज किस वैज्ञानिक ने की, इस वायरस का क्रिस्टलीकरण किस वैज्ञानिक ने किया, किस प्रकार के लक्षण हमें तंबाकू के पौधों पर देखने को मिलते हैं टीएमवी का अगर अटैक होता है तो, और अल्टीमेटली टीएमवी का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, कैप्सिड की संरचना किस प्रकार से अरेंज्ड होती है, और फाइनली हम प्रभावित पौधे को किस प्रकार से टीएमवी से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।